उसके अलावा पेमेंट हो गया, एंड देन मतलब हाउ दे आर मैनेजिंग इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कि कैसे मतलब मेन पोजीशंस जो थी, मतलब सीनियर पोजीशंस आर्मी में, वो अभी भी ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों की थी। और बाद में जब पता चला कि मतलब पेमेंट में बहुत डिफरेंस है, फिर आर्मी में दिक्कत भी हुई। और फिर अब बताओगे कि इंडियन रूरल्स वाली आर्मी में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कि इवन इफ दे वर मोर न्यूमरस बट दे वर नॉट हैविंग सो मच fund to upgrade their army, then they are not having मतलब within them there is a lot of मतलब disharmony between two rulers। तो एक बार जो पहले जिनके साथ था, अभी वही ब्रिटिश के साथ मिलके आप देखोगे, ये जितने भी आपके मतलब एंग्लो माइसोर हो गया, ठीक है, एंग्लो सिख हो गया, या आपके बंगाल में विद इन कैसे एक एक राजा के खिलाफ जब लड़ाई होती है तो दूसरा कैसे उसको सपोर्ट करता है। तो यू गिव योर एग्जांपल्स है, ठीक। इसमें आप अगर किसी आ, जैसे इसी आंसर को आप बिगिन कर सकते थे कि वॉर जो है वो सिर्फ आर्मी से नहीं लड़ा जाता, उसमें स्ट्रैटेजी भी होती है। तो इस तरीके से आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग बन जाता, ठीक है। Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? तो बोलते हैं ना कई बार कि famines are man made most of the time, they're not as natural। तो इसमें आप basically famines क्यों sudden spurt हुआ in the mid 18th century, give reasons। तो इसमें बेसिकली famines मतलब कि आपका फूड प्रोडक्शन कम हुआ है, आपका एक रेन फेड अगर एग्रीकल्चर है तो उस साल रेन नहीं हुआ, मॉनसून हुआ है, तो उस केस में पहले आप फेमाइन बता दो, वो कंडीशन होती है। तो मोस्टली फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था। और फेमाइन जब आता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है उसको एड्रेस करने की, और क्या ब्रिटिश ने वो पॉलिसी एक्सेप्ट मतलब ली थी या नहीं ली थी, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट दिस क्वेश्चन, कि क्यों सडन स्पर्ट हुआ, और इसमें आपको रीजंस देना है। तो रीजन पहले तो ये हो गया कि फेमाइंस आर नॉट ऑलवेज मैन मेड, मतलब सॉरी नेचुरल, समटाइम्स दे आर डेलिबरेट इन द सेंस कि वो कॉलोनियलिज्म का एक मान लो इंस्ट्रूमेंट है। तो एग्रीकल्चर में आप फिर एक्सप्लेन करोगे कि कैसे कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। कमर्शलाइजेशन मतलब फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का ज्यादा हुआ, एंड दीज कैश क्रॉप्स वर मोस्टली व्हाट, वाटर गजलिंग क्रॉप्स। तो जब रेनफॉल नहीं होती तो आपका मतलब फार्मर का तो सब इन्वेस्टमेंट खत्म, उसके पास कुछ प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा। तो उस केस में क्या होगा, ही विल बी पुअर, ही विल नॉट हैव फूड टू ईट, बिकॉज ऑलरेडी हम फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे आ गए हैं। फिर एग्रीकल्चर का एक और दूसरा पॉइंट बनेगा इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, वो हुआ नहीं था, क्योंकि सारा ड्रेनो वेल्स तो आपका ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, मतलब वो कॉलोनियल इकोनॉमी आपको बेसिकली समझानी है कि कैसे यहाँ का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो यहाँ नहीं कहीं और लगता था। इसी में फिर एग्रीकल्चर में आप बताओगे कि एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, कि लोग एक हायरार्की बन गई थी, जमींदारी सिस्टम हो गया, या जो मतलब राज और फार्मर के बीच में कैसे एक नई इंटरमीडिएट क्लास आई, और कैसे वो भी क्रिटिकल रही कि एग्रीकल्चर ज्यादा इंप्रूव ना कर पाए, ठीक है। फिर इसमें आप दूसरा पॉइंट हाईलाइट कीजिए कि कैसे गवर्नमेंट ने इस चीज को इंक्रीज करा, कि कैसे इसी चीज को प्रमोट करा कमर्शलाइजेशन को, ठीक है। और जब फेमाइंस आते थे तो कोई ऐसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं रखा, कि कोई फूड क्रॉप्स नहीं रखे फॉर द पॉपुलेशन, क्योंकि दिस administration, this governance was not for the welfare of the Indians। I hope you got my question। इसमें आपको अभी सब्सटेंटिवली आपको ऐड क्या करना है, आपको करने हैं एग्जाम्पल्स ऐड। जैसे बंगाल फेमाइन कब हुआ था, उसमें कितने लोग मरे थे, क्यों वो हुआ था, तो एक एग्जाम्पल इस तरीके से ऐड हो जाएगा। कमर्शलाइजेशन में से इंडिगो प्रोटेस्ट भी हुए थे। जमींदारी में जैसे बाद में ये चीज कैसे फार्मर्स फिर अपने आप को जमींदार से खिलाफ खड़े भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए।
और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डेटा हो कि इरिगेशन मान लो इंडिपेंडेंस के टाइम इतना कम था, वो अगर आप डेटा ऐड कर लो, तो